Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, I'll be sharing with you guys how to teach your kids after, before and in between numbers. So those who are new to my channel, please subscribe to my channel, and if you like the video, then do like, share and comment in the comment section. So let's begin. सो जब भी आप बच्चों को आफ्टर, बिफोर या इन बिटवीन सिखाएं तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप उन्हें पहले नंबर सिखाइए, उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग सिखा दीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। आप जब करवाएंगे तो आप बिलीव करेंगे वट एवर आई एम सेइंग इज़ करेक्ट। तो देखिए, ये सब बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टीच देम आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन। तो सबसे पहला एक्टिविटी जो है वो है सर्कल द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर। यहाँ पे मैंने दिया, ये आप सेम एक्टिविटी आप बिफोर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आफ्टर 11 तो आपने उसको अलग कलर से लिख दिया तो वो हाईलाइटेड हो गया। फिर व्हाट कम्स आफ्टर 11 तो आप बच्चे को बोलिए 11 के बाद काउंट करने के लिए। यहाँ पे आप इन बिगनिंग डेज आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उनको समझाने के लिए। तो आप पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए उन लोगों के लिए, देन आप उनको पहले बताइए कि ये 11 है। आफ्टर मीन्स उसके बाद क्या आता है, तो आप उन्हें बताइए 11 के बाद क्या है बेटा, तो वो कहेंगे 12 है, तो आप उन्हें बोलिए सर्कल इट आउट। तो लाइकवाइज दे कैन डू दिस टू एज वेल। वैसे ही आप इसी को थोड़ा सा और अलग टाइप में भी दे सकते हैं, जैसे कि बुक्स में दिया जाता है रेगुलर, यही वाले ऐसे वाले ही दिए जाते हैं, एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही वाले आते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर मीन्स 6। जब बच्चा एक्वेंटेड हो जाए नंबर लाइन से, जब उन्हें पता चल जाए कॉन्सेप्ट क्या है आफ्टर, बिफोर इन बिटवीन का, तो आप उन्हें उसके बाद ये इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। 6 तो यहाँ पे बॉक्स होते हैं आफ्टर वाले, तो बच्चे को इजीली समझ में आए कि इसके बाद ही क्या लिखना है। तो एक दो बार करने के बाद उनके साथ प्रैक्टिस वो इजीली कर लेंगे ये वाला। तो आप पहले नंबर लाइंस में सिखाइए, 1 वीक तक, 2 वीक तक, जब तक कि आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता तब तक आप सिखाइए। उसके बाद आप उन्हें ये इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं डेली प्रैक्टिस के वर्कशीट्स में। देन वर्ड कम्स बिफोर भी वैसा ही है, जैसे कि 19, वर्ड कम्स बिफोर 19। बच्चा यहाँ पे देखेगा, आप बना लीजिएगा जहाँ तक कि आप दे रहे हैं बच्चे को इन अर्ली डेज़। तो चलिए हम ले लेते हैं 7। तो 7, what comes before 7? It is 6. So the child has to write 6. And then what comes in between? In between आप उन्हें समझाइए, in between मतलब इन दोनों के बीच में क्या आता है। 6 देन गैप है, देन 8। तो 6 के बीच में, 6 और 8 के बीच में क्या आता है बेटा, 7। तो बच्चा यहाँ पे 7 लिखेगा। वैसे ही बहुत सारे और भी प्रैक्टिस करने के लिए हैं। जब आपका बच्चा नॉर्मल चीज़ों से अक्वेंटेड हो जाए तो आप उन डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनका रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगा। तो आप उन्हें ऐसे दे सकते हैं, फिल इन द बॉक्स करके। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, लिखा है इज़ जस्ट आफ्टर 4। व्हाट इज़ जस्ट आफ्टर 4? 5। सो द किड हैज़ टू राइट 5। इससे क्या होता है ना, जो भी रह गए हैं ना बच्चे कुछ डाउट बच्चे को, वो क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि अब उससे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे है तो आफ्टर आएगा, यहाँ पे है तो बॉक्स बिफोर आएगा। नहीं, अब उसे वो पढ़ के समझ रहा है कि हाँ क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। व्हाट इज़ आफ्टर, व्हाट इज़ जस्ट आफ्टर 4? व्हाट इज़ जस्ट आफ्टर 4? 5। सो उसको 5 लिखना है। ये नहीं कि वो कंफ्यूज हो जाएगी 4 से पहले 5 कैसे आ गया। वो पढ़ेगा समझेगा उसके बाद ही लिखेगा। तो लाइकवाइज वो आप बिफोर के लिए भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ जस्ट बिफोर 9? व्हाट इज़ जस्ट इन बिटवीन 4 एंड 6? तो आप जब भी ये रिटन फॉर्म में देते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो बच्चे का रीडिंग हैबिट भी डेवलप होता है साइड वाइज। जैसे कि 7 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश, थोड़ा और उसे कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। कॉम्प्लिकेटेड या फिर इजी आप उसे बना सकते हैं जैसा कि आपका बच्चा कंफर्टेबल हो। आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा ये कर लेता है इजीली, तो इसे और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कीजिए, पर्सनलाइज़ कीजिए, आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए। और बस इतना ही था इस वीडियो में समझाने लायक। So I hope कि this video is very useful for you, and if it is useful then please like it. Thank you. See you in the next video.